नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके स्टार शिवम। एनडीए के तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया था। ऐसे में आपको बता दें कि उन्होंने भारी मतों से जीत हासिल की है और वो देश की अब राष्ट्रपति बन गई हैं। ऐसे में आपको बता दें कि जहां एक तरफ सत्ता पक्ष के विधायकों और एमपीओ ने द्रौपदी मुर्मू को वोट किया, वहीं विपक्ष के भी कई विधायकों ने भी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में अपना वोट किया। ऐसे में आपको बता दें कि बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में मुख्य विपक्षी दल राजद के भी 8 विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू को अपना वोट दिया है। ऐसे में इसको लेकर जो बिहार की राजनीति है वो भी शुरू हो गई है। इसी को लेकर जब आज हमने बीजेपी के नेता और बिहार सरकार के मंत्री जनक राम से बात की तो उनका इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुने। संदेश साफ है और मुझे लगता है कि जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों को मत का उपयोग करना होता है महामहिम के पद पे आसीन करने के लिए। तो चुने हुए प्रतिनिधियों ने अपने सम्मान जनता को किया है और मुझे लगता है कि सभी दलों के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो अपने जनता को भावना को समझते हुए एनडीए के पक्ष में अपना मत देने का काम किया है। कोर्ट उन प्रतिनिधियों को धन्यवाद और बधाई, और ख़ास करके आपके चैनल के माध्यम से हम बिहार प्रदेश के 13 करोड़ जनता को हम बधाई धन्यवाद देना चाहते हैं आदरणीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को। कि एक अंतिम पंक्ति में जो समाज रहता था, हाशिए पर रहता था, उस समाज के महिला और बहन को आज उतनी बड़ी कुर्सी पे विराजमान होने का एक अवसर मिला है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी का ये अंतिम सपना था कि अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों को जब बड़े पदों पे आसीन किया जाएगा तो उस समाज के माली हालात में बदलाव आएगा। तो मुझे लगता है कि आज पहली बार एनडीए की सरकार और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतनी बड़ी कदम उठाई गई है। तो उसी का सम्मान में चुने हुए प्रतिनिधियों ने क्रॉस वोटिंग करके अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को बुलंद किया है। कौन पार्टी के विधायक हैं और क्या? मुझे लगता है कि ये विषय आ गया है, भली भांति पत्रकार बंधु, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ये मालूम है कि कौन लोगों ने क्रॉस वोटिंग किया है। कौन लोग? ये आपको स्वयं मालूम है। हमको नहीं मालूम। ये जीत भारी अंतर से सर्वधर्म स्वभाव के मानने वाले एनडीए आज सभी समाज के सभी दल के चुने हुए प्रतिनिधियों ने अपने सम्मान के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी को आसीन किया है। मैं उनको भी कोर्ट से बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। लोग हैं, आरजेडी के हैं, भाकपा माले के कौन लोग हैं? मुझे लगता है कि मैं पहले भी बता दिया कि क्रॉस वोटिंग हुआ है, वो आपको मालूम है। कौन दिया है ये आपको स्वयं मालूम है। जिन लोगों ने दिया है वो पार्टी हित में अपना निर्णय लिया है, देश हित में निर्णय लिया है, समाज हित में निर्णय लिया है। एक गरीब परिवार के एक महिला को, आदिवासी जो अंतिम पंक्ति में खड़े थे, उनको सम्मान दे करके महामहिम के पदों पे बैठाया गया। जिन लोगों ने मत नहीं दिया वो दलित विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है, समाज विरोधी है और जनता के बीच में जाएंगे। जनता पूछेगी कि एनडीए के गठबंधन जब एक दलित समाज के, आदिवासी समाज के महिला को इतने बड़े सम्मान पे सम्मानित करने के लिए कदम उठाया, तो जिन लोगों ने वोट नहीं दिया जनता उनसे पूछेगी। महादलित परिवार के भाई बहन पूछेगा, आदिवासी के भाई बहन पूछेगा, ओबीसी ईबीसी के भाई बहन पूछेगा कि आप बात करते हो कर्पूरी ठाकुर की, बात करते हो जयप्रकाश नारायण की, बात करते हो महात्मा गांधी की, बात करते हो संविधान की। ये सारी बात को अगर पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ करके एक दलित परिवार में जन्मी मुर्मू जी को जब पद पे आसीन करने की बात आती है तो महागठबंधन के लोग क्यों पीछे हटते हैं? जनता उनसे पूछेगी। तो मुझे लगता है वो जनता के सवाल से बचने के लिए जिन लोगों ने अंतरात्मा की आवाज़ को बुलंद किया है और महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के साथ खड़ा होकर के भारत के सबसे बड़ी कुर्सी, राष्ट्रपति की महामहिम की कुर्सी होती है, उस पर आसीन करने का काम किया। ऐसा है क्या जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की लगने लगी? भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति समर्पण भाव से काम करने का विचारधारा होता है।
भारतीय जनता पार्टी एक दल नहीं, एक विचार है। ये देश में सभी समाज के, सभी धर्म, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, पारसी हो, 1 अरब 30 करोड़ जनता को अपना परिवार भारतीय जनता पार्टी मानती है। सबको रोटी मिले, कपड़ा मिले, मकान मिले, आवास मिले, शिक्षा मिले, सुरक्षा मिले, सबको चिंता भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी के देश के जितने अन्य दल हैं उनके परिवार प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बना लिया है। पिताजी शासन कर लिए, अब पिताजी के बाद से उनके पुत्र जी शासन करेंगे, पुत्र जी शासन कर लिए, अब उनके आने वाले पुत्र शासन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस परिधि से बाहर होकर के राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव से काम करती है। 365 दिन का साल होता है, 1825 दिन 5 साल में होता है। भारतीय जनता पार्टी का देव दुर्लभ कार्यकर्ता 365 दिन अंतिम पंक्ति में बैठे, उसके घर रोटी कैसे मिलेगी, उसका कपड़ा लगता है कि एनडीए है तभी तो द्रौपदी मुर्मू जी का घोषणा किया गया। तो एनडीए के ही हमारे कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू अब तो हमारी महामहिम हो गई, अब दल से ऊपर उठ गई। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पे मत देने का काम किया है तो कहीं ना कहीं दल से जुड़ा हुआ ही है। तो दल के विचारधारा उनको अच्छा लगा, दल के साथ खड़े हुए और द्रौपदी मुर्मू जी को उन्होंने सम्मान में अपने मत का प्रयोग किया। जानकारी मिलेगी तो स्वागत। तो बताया पहले भी कि बिहार के 13 करोड़ जनता को सम्मान और स्वागत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी खड़ी रहती है। तो आपने साफ तौर पे सुना, बिहार सरकार के मंत्री जनक राम ने उन सभी विधायकों का आभार प्रकट किया है और साफ तौर पे कहा है कि उन्होंने दल की भावना से उठकर एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को अपना वोट दिया है। ऐसे में अगर वो भाजपा में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत भारतीय जनता पार्टी करती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से विपक्ष के कई विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू को अपना वोट किया, तो ऐसे में क्या वो विधायक अब सत्ता पक्ष के साथ आते हैं या नहीं। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। ये जीत भारी अंतर से सर्वधर्म स्वभाव के मानने वाले एनडीए क्रॉस वोटिंग हुआ है, वो आपको मालूम है। कौन दिया है ये आपको स्वयं मालूम है। जिन लोगों ने दिया है वो पार्टी हित में अपना निर्णय लिया है। मुर्मू जी को जब पद पे आसीन करने की बात आती है तो महागठबंधन के लोग क्यों पीछे हटते हैं? जनता उनसे पूछेगी। ये जीत भारी अंतर से सर्वधर्म स्वभाव के मानने वाले एनडीए क्रॉस वोटिंग हुआ है, वो आपको मालूम है। कौन दिया है ये आपको स्वयं मालूम है। जिन लोगों ने दिया है वो पार्टी हित में अपना निर्णय लिया है। मुर्मू जी को जब पद पे आसीन करने की बात आती है तो महागठबंधन के लोग क्यों पीछे हटते हैं? जनता उनसे पूछेगी।